हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज हमें कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं पढ़ेंगे। ये एयरफोर्स और नेवी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन। अब देखो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चैप्टर में क्या क्या है वो हमें इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो देखो सम्मिश्र संख्या क्या होती है। यदि वास्तविक संख्या हो, रूट में -1 से गुणा किया जाता है तो वो क्या आती है, सम्मिश्र संख्या आती है। अब सम्मिश्र संख्या को कैसे क्या लिखा जाता है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। कैसे, जेड से। अब जैसे ये है जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी रियल नंबर होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और आयोटा फिर काल्पनिक हो जाएगी। अब देखो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि रूट में -1, इसको हमें आयोटा कहते हैं। आयोटा स्क्वायर का मान है -1, आयोटा क्यूब का मान है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 का मान है +1। कभी कभी हमें सामान्यतः इसी से क्वेश्चन पूछता है। वो कैसे पूछता है, देखो क्वेश्चन की बात करें तो आयोटा की पावर है 36 है। तो सबसे पहले हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि यदि आयोटा की पावर है 4n, मतलब ओनली 4 है, मतलब 0 इसमें शेष पल आएगा तो इसका मान आएगा 1। आयोटा की पावर है 4n + 1 आए तो इसका मान आएगा, मतलब 1 शेष पल आ रहा है तो क्या आएगा, -1। आयोटा की पावर है 4n + 2, आयोटा की पावर है 4n + 3। अब देखो 2 बचेगा तो क्या आएगा, -1, 3 बचेगा तो आयोटा। अब आयोटा की पावर 36 का मान निकालना है तो सबसे पहले हम इसमें 4 का भाग दे देंगे तो 4 9 36, 0 शेष पल आ रहा है, 0 शेष पल आएगा तो इसका मान कितना हो गया, 1। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। ऐसे ही आप क्वेश्चन निकालोगे, आयोटा की पावर है 45, तो इसमें आप देखो भाग दोगे 4 का तो क्या बचेगा, आयोटा बचेगा। मतलब इसको 4 × 11 + 1 तो आयोटा की पावर 1 क्या होती है, आयोटा। ये देखो एक तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो स्टेप वाइज अपन बढ़ते चलेंगे। तो देखो अगला है सम्मिश्र संख्याओं का क्रमिक युग्म। अब सम्मिश्र संख्याओं का क्रमिक युग्म क्या होता है वो देखो आप। जैसे है जेड बराबर 3 + 4 आयोटा, इसमें वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या, और इसमें काल्पनिक संख्या क्या है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। जो आयोटा के गुणनफल में होगा वो तो क्या होगा, इसका काल्पनिक भाग होगा, और जो आयोटा के बिना होगा वो क्या होगा, इसका वास्तविक भाग। तो इसमें वास्तविक संख्या 3 होगी और काल्पनिक संख्या 4 होगी। कभी कभी यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन यहीं से देखो, जेड बराबर 5 - 7/2 आयोटा। अब इसमें देखो, इसमें ये तो हो गया रियल, और इसका जो इमेजनरी होगा वो इमेजनरी यहाँ पे क्या होगा, -7/2 होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या आता है, बीच में प्लस होता है, प्लस होगा तो ये क्या आएगा, इसको ऐसे लिखेंगे प्लस और -7/2, तो ये इमेजनरी कितना होगा, -7/2। इसके बाद में देखो इसको क्रमिक युग्म कैसे लिखते हैं। तो क्रमिक युग्म में इसी को लिखेंगे, क्रमिक युग्म। तो क्रमिक युग्म में क्या लिखते हैं, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट तो इसका क्या है 3 और इसका क्या है 4, तो 3 और 4 इसका ये क्या हो गया, क्रमिक युग्म हो गया। आगे देखो इस सम्मिश्र संख्या से रिलेटेड क्रमिक युग्म में वास्तविक काल्पनिक भाग
और आयोटा की पावर की बात हो गई। अब हमें इसमें मूलभूत संक्रियाओं की बात करेंगे, जैसे योगफल, मूलभूत संक्रियाएं। अब मूलभूत संक्रियाएं हैं, सबसे पहले योगफल की, दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल। कितनी? दो सम्मिश्र संख्या। तो देखो, दो सम्मिश्र संख्या Z1 मान लिया। Z1 क्या हो गई? X1 प्लस आयोटा Y1 माना। Z2 X2 प्लस आयोटा Y2 माना। अब इन दोनों का योगफल क्या होगा? Z1 प्लस Z2। और इसको हम लिखेंगे, तो ये तो बाद में आप कॉमन लेके लिखे ना, X1 प्लस X2 प्लस आयोटा Y1 प्लस Y2। ये तो इसका क्या हो गया? योगफल। अब दो सम्मिश्र संख्याओं का गठा, सब्ट्रैक्शन। तो देखो, वही है दो सम्मिश्र संख्या Z1 X1 प्लस आयोटा Y1, Z2 X2 प्लस आयोटा Y2। तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा? X1 माइनस X2 प्लस आयोटा Y1 माइनस Y2। यदि Z1 में से Z2 घटाएंगे तो पहले X1 माइनस X2 होगा, Z2 में से Z2 घटाएंगे तो पहले X2 माइनस से X1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। आगे देखो, इसमें फिर तीसरा क्या है? इसका गुणनफल है। तो देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, ये आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन कई बार यहां से क्वेश्चन बनता है और कम समय में सॉल्व करने के लिए ये चीज अपने को बहुत जगह काम में आती है। तो देखो, तीसरी है गुणनफल। और गुणनफल के लिए जैसे माना कि Z1 क्या है? X1 प्लस आयोटा Y1, Z2 क्या है? X2 प्लस आयोटा Y2। अब इसमें हम दोनों को गुणा करेंगे तो काफी टाइम लगता है। अब इसमें थोड़ा सा याद हो आपको, तो Z1 डॉट Z2 क्या होगा? ये होगा X1 X2 माइनस Y1 Y2 प्लस आयोटा X1 Y2 प्लस X2 Y1। ये इसका क्या हो गया? दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल। इसको हम कर्मी क्यूब में लिखेंगे तो क्या होगा? X1 X2 माइनस Y1 Y2 और X1 Y2 प्लस X2 Y1। ये इसका क्या हो गया? कर्मिक युग्म। इससे भी कई बार आपको क्वेश्चन पूछता है, दो सम्मिश्र संख्या दे देता है आपको और गुणा करवाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल देखो, जैसे है 2 प्लस 3 आयोटा व 1 प्लस 2 आयोटा का गुणनफल क्या होगा? तो आपको ध्यान होगा कि ये X1 ये Y1 ये X2 ये Y2, सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए कि X1 X2 माइनस Y1 Y2। तो देखो, X1 X2, तो X1 X2 क्या होगा? 2 माइनस Y1 Y2 6 प्लस X1 Y2 4 माइनस 3 आयोटा। तो क्या होगा? माइनस का 4 प्लस का 1 आयोटा। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आगे देखो, हम इसके भागफल संक्रिया की बात करेंगे। अब भागफल देखो, इसमें माना Z1 बराबर X1 प्लस आयोटा Y1, Z2 बराबर X2 प्लस आयोटा Y2। तो इन दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग करेंगे तो देखो, Z1 अपॉन Z2, इसमें अपने को रैशनलाइज करना पड़ेगा, परिमेयकरण है। तो इसका सीधा सीधा मैं आपको लिख के दे रहा हूं, X1 X2 प्लस Y1 Y2 प्लस आयोटा Y1 X2 माइनस X1 Y2 अपॉन X2 का स्क्वायर प्लस Y2 का स्क्वायर। ये आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? Z1 अपॉन Z2 करोगे तो देखो, X1 प्लस आयोटा Y1 अपॉन X2 प्लस आयोटा Y2, इसका परिमेयकरण।
परिमेयकरण करोगे तो x2 माइनस आयोटा y2 अपॉन x2 माइनस आयोटा y2 से आप गुणा करोगे और इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आने वाला है। अब ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे बनते ही ये आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1, तो आपको ये बन जाएगा। अब इसके एक छोटे से क्वेश्चन पे बात करते हैं और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो है उससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो है इकाई के घनमूल, उस पे देखेंगे। जैसे एग्जांपल देखेंगे z1 बराबर है 2 प्लस ए 1 आयोटा यानी 2 प्लस आयोटा और z2 बराबर है 1 प्लस से 3 आयोटा। आपको निकालना है z1 अपॉन z2। सीधा सीधा आपके याद होगा तो देखो x1 x2 तो 2 प्लस से आप जल्दी से निकालने की कोशिश करें, 3 गुणा 1 क्या हो गया 3 प्लस आयोटा, आयोटा के बाद में क्या है y1 x2 y1 x2 क्या हो गया 1 माइनस x1 y2 कितना हो गया 6, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस y2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो क्या हो गया 5 प्लस ए माइनस 5 आयोटा बटे 17 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये इसका क्या आया भाग आया। इसमें देखो ये y2 है वो 3 है, 3 का स्क्वायर है 9, तो 9 और 1 है 10, सॉरी ये गलती से हो गया। अब यहां से देखो इसमें कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लिया तो क्या हो गया 1 माइनस आयोटा बटे 10, 5 गुणी 10 तो क्या आया 1 माइनस आयोटा बटे 2, इसका फाइनली आंसर आया। आगे देखो इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी। देखो इकाई के घनमूल ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है क्रमिक क्यूब वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या से, नए क्वेश्चन बन के इकाई के घनमूल से या वर्गमूल से क्वेश्चन बनता है। तो देखो ये इकाई के घनमूल में एक्स क्यूब बराबर 1, ये मान लिया, माना एक्स क्यूब बराबर 1, इसको हम पक्षांतरण करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0, हम 1 को 1 का घात 3 भी लिख सकते हैं। अब देखो यहां से क्या बना a क्यूब माइनस बी क्यूब, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक सूत्र होता है, आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी इसमें या ये सूत्र इसमें लगाने पर इकाई के घनमूल प्राप्त होंगे, जितनी घात होती है उतने ही अपने को मूल प्राप्त होते हैं। तो इसके कितने होंगे 3 मूल प्राप्त होंगे, देखेंगे अभी कौन कौन से। तो देखो a माइनस बी तो x माइनस 1 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए बराबर 0। इस सूत्र में आप ये रखोगे तो ये आएगा। अब देखो एक बार x माइनस 1 के बराबर 0 आएगा, एक बार इसके बराबर 0 आएगा, तो x माइनस 1 के बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आया 1 आया। अब ये देखो इसमें ये फॉर्म आ गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या तो इसका गुणनखंड करो, और गुणनखंड नहीं होता है तो द्विघाती सूत्र लगाओ, मतलब श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे तो x बराबर क्या होते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2e। ये मैंने पहले करवा चुके, तो आप वीडियो देख सकते हो, द्विघात समीकरण का टॉपिक हो चुका। तो देखो x बराबर क्या होगा माइनस का b, तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 गुणा 1 बटे 2 गुणा 1 का मान क्या है 1। तो x बराबर क्या होगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 रूट में माइनस 3 अपॉन 2। अब रूट में माइनस 3 है, इसको हम अलग अलग करेंगे तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 इंटू रूट माइनस 1 बटे 2, और रूट माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे आयोटा। अब यहां से एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, 2 प्राप्त होंगे। 2 मूल कैसे प्राप्त होंगे, एक पहला मूल प्राप्त होगा अपने को माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बटे 2, और जो दूसरा है एक बार प्लस ले लिया, दूसरा बार माइनस 1 माइनस रूट 3 माइनस आयोटा बटे 2। 3 मूल हो गए, कौन कौन से हुए, एक तो x बराबर 1, एक x बराबर माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बटे 2, और x बराबर माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बटे 2।
अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसमें यह है कि ये तो x बराबर 1 है, ये इसको हम कहते हैं ओमेगा और इसको हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। याद रखे प्लस आएगा उसको ओमेगा, माइनस आएगा इसको ओमेगा स्क्वायर। यहां से एक रिलेशन निकल के आता है, वो रिलेशन देखो कौन सा है, क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इस पे हम अभी चर्चा करेंगे। तो देखो एक तो क्या है इसमें x बराबर 1 और 2 ये आ गई, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या है 0। ये अपने पास एक फैक्ट होता है, तथ्य होता है, इससे क्वेश्चन बन जाता है कई बार। और देखो ये ओमेगा क्यूब का मान आपको पूछे 1, 3 के गुणनफल में जितना भी आए उसका मान क्या होगा, जैसे 6 है उसका मान भी 1 होगा, 30 होगा ओमेगा की पावर, उसका मान भी क्या होगा 1 ही होगा। इसके क्वेश्चन पे बात करें तो क्वेश्चन देखो इसका कैसे आता है, क्या है क्वेश्चन देखो क्या है, 8 के इकाई के घनमूल की बात हो रही है किसके 8 की, तो 8 की पावर 1/3, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात 1/3। तो देखो क्या आया 2 आया। अब जो है पहले का कितना गुना हो गया भाई 2, पहले 1 के इकाई के घनमूल क्या क्या होते हैं, 1 के इकाई के घनमूल यानी इकाई के घनमूल क्या क्या होते हैं 1 माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बटे 2 और माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बटे 2। अगर ये 1 के हैं तो अब 2 के होंगे, तो 2 के क्या होंगे सारे कैसे गुणा हो जाएंगे 2 से। तो देखो 2 को 1 से करेंगे तो 2, फिर इससे करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा और माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा। ये 2 से क्या हो जाएगा, सबको 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और ये इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। एक बार आप समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप कर दो या फिर कमेंट कर दो, आपको समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।